हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि इनर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया है कि ये जो सोल रिवोकेट होता क्या है। उन्होंने कहीं से वीडियो देखा एंड मुझे पूछा ये वाली चीज़ें, और ये न्यू वर्ड आपके लिए भी है एंड इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आपको भी मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी कि ये होता क्या है ये। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये बताना चाहूँगी, मैं इनर वर्क करवाती हूँ, सेशन भी लेती हूँ। आपको अगर जुड़ना है मुझसे, बिल्कुल अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मैं ओनली एक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं, मैं ऑल वुमेंस के लिए भी काम करती हूँ, ऑल मेल जो हैं उनके लिए भी काम करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि वो कितने लाइफ में स्ट्रगल करते होते हैं, ब्रोकन लाइफ को जी रहे होते हैं, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। तो मैं उनके लिए भी काम करती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी काम करती हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप पहले अपने जर्नी पे खड़े हो जाओ, अपने आप को एक डिवाइन की तरफ बना लो। आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो वुंड्स हैं, दूसरों को बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद देखना स्टार्ट कर लो। मेरा यही एक मकसद होता है कि लोग आगे बढ़े, अपने आप को देखें और सुधारें इनर वर्क से। ठीक है, एंड चलिए आगे बढ़ती हूँ आज के टॉपिक पे। देखो बस ये एक जो सोल रिवोकेशन प्रोटोकॉल है, देखा जाए ना तो ये इनर हीलिंग प्रोसेस में आता है, जिसमें आप अपनी एनर्जी को ना दूसरों में अटैच जो हो जाता है, ठीक है, उसको उस सिचुएशन में ना आप देखते हो कि आप अटके होते हो, उसको सोच सोच के अटके होते हैं वापस। तो जो वापस कैसे लाओगे, इसको रिक्लेम करते हैं, इसका मतलब है रिवोकेट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरी एनर्जी, पावर, अटेंशन, अटैचमेंट मैंने बाहर दे दिया, मैं उसे कॉन्शियसली वापस ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इसी का आंसर है। एंड देन आप ये किस किस तरीके से आगे बढ़ते हो एंड आपके लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आते हैं इसके थ्रू, तो मैं समझाना चाहूँगी। देखो गाइस, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किसी एक इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो ना? पुराने पास्ट के ट्रॉमास हो गए, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो मन से जा रहा ही नहीं है, दिमाग से आप भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो ज़्यादा अंदर घुसता जाता है। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी जो पावर है किसी और के पास जा रही है। ठीक है, ड्रेन। तो यहाँ पर एनर्जी वैम्पायर का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये हाँ है ना, तो आज जो आप सुनने वाले हैं ना, वो आपकी लाइफ बदल सकता है। सोल रिवोकेशन का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो मेरी एनर्जी मैंने दूसरों को दे दी है, मैं उसे वापस ले रही हूँ। ठीक है, एंड ध्यान से समझो कि आपकी सोल कहीं गई नहीं है, ध्यान रखे। ठीक है, लेकिन आपका जो अटेंशन है ना, इमोशंस हैं, अटैचमेंट हैं, किसी और के पास अटक गया है। तभी तो आप बार बार सोचते हो कार्मिक कार्मिक कार्मिक, वो इसके पास गया, वो उसके पास गई। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स किसी से झगड़ा हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ जो पुराने पास्ट में अटका पड़ा है और जो आप भूल नहीं पा रहे हो, और जहाँ आपकी अटेंशन जाती ही रहती है कंटिन्यू, वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करते रहती है, और आपकी एनर्जी से सामने वाला बंदा ग्रोथ में चला जाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद नहीं समझते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्या करते हो ना, अपनी इम्पॉर्टेंट जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, जो दुर्गा माँ की शक्ति की एनर्जी, उसको क्या करते हो ना, दूसरे पे न्योछावर, और उसका एनर्जी ग्रोथ होता जाता है। मेरे एक नहीं, करीबन 20-25 यस मेरे स्टूडेंट हैं जो यही करते थे, एंड अभी उन्होंने ऐसा समझा कि बिल्कुल किसी को बोल सकते हैं कि एनर्जी 2 या 3 मिनट के लिए सोचते तो हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बॉडी है, तो सोच आएगी, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकते नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन में आ जाते कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये पैटर्न क्या है, बस यहीं पे उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये होता है इनर वर्क से।
अदरवाइज़ आप मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, उसने ऐसा किया, क्योंकि आप ये जो मैं आज इस टॉपिक पे बता रही हूँ ना, यही कारण है, ठीक है। तो अक्सर आप कहते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे तोड़ दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? किसी ने आपको तोड़ा नहीं है, आपने अपनी पावर दी है। एक बात बताओ, डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको कौन तोड़ सकता है? आपने पावर दी है कि आ बैल मुझे मार, मुझे तोड़ दे, ठीक है ना। तो सामने वाले की कोई हिम्मत नहीं है जो आपको तोड़ सकता है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, अभी डिवाइन फेमिनाइन बने ही नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, और अब समय है उसे वापस लेने का। यस, इस वीडियो में आप जो सुन रहे हो, अब समय है एनर्जी वापस लेने का, ठीक है। देखो, इसका रूट कॉज क्या होता है ना, ये पैटर्न तब बनता है जब बचपन में आपको रिजेक्शन या पेन मिला हो, ठीक है। आप वैलिडेशन और अप्रूवल ढूंढते हो, है ना। अभी क्या होता है ना, रिजेक्शन किसी ने आपको किया बचपन में, तो क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं पहले कि इनर चाइल्ड क्या होता है। अगर आपके माँ बाप ने आपको सही शिक्षा दी होती, ये पैटर्न्स के बारे में बताया होता, कुछ हीलिंग के बारे में बताया होता, तो आज आप बैठ के इनर चाइल्ड हीलिंग या मिरर एक्सरसाइज या कुछ अफर्मेशन नहीं करते होते। क्योंकि और मैं ये भी बताना चाहूँगी, मेरे अधिकतर जो स्टूडेंट है वो मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। मैं तो ये बोलती हूँ ना, आप अगर अच्छे से इन्वर्क करते हैं तो आप अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। जो पैटर्न आपके पेरेंट्स ने आपको दिए तोड़ सकते हैं, आपके बच्चों पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे अच्छा चीज़ है कि आपका बच्चा आपके माध्यम से सही शिक्षा, सही ज्ञान, आप डिवाइन की तरह आगे बढ़ रहे हो तो उसको भी डिवाइन की तरह आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वैलिडेशन हो गया, अप्रूवल हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। आपका इनर चाइल्ड अभी भी किसी, जो आपका इनर चाइल्ड है वो अभी भी किसी से प्यार मांग रहा है, तभी तो हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, मिरर एक्सरसाइज करते हैं। फिर जब कोई आता है आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाल देते हो। यस, डीएम अभी क्या है, आपको एक हैबिट बना चुकी हो कि डीएम से सब कुछ मिल रहा है। आप तो भूल ही गए हो कि डिवाइन से कुछ मिल रहा है सब कुछ। लेकिन आप क्या सोचते हैं ना कि डीएम से मिल रहा है, तो डीएम थोड़ा सा इनवर्क करते हो तो डीएम आता है तो पूरा नीछावर कर देते हो। डीएम तो छोड़ो, आपके इस लाइफ में कोई भी बंदा या बंदी, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई भी इंसान आता है आपको, आप जानते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, लेकिन तब भी आप उसको हेल्प करते हो, ठीक है। फिर से वो अगेन वही गलत काम करता है, फिर आप ड्रेन होते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी एनर्जी, आपके इनर वर्क न करने का नतीजा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना, आप अंदर से खाली हो जाते हो, उसको समझाते समझाते, सोचते सोचते, और वो इंसान है ना आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। डीएम हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, क्योंकि पूरे दिन भर आप उसी के बारे में सोचते हो। तो सेंटर पॉइंट कौन हुआ? उस सामने वाला इंसान। आपने अपना सेंटर को हटा दिया, ठीक है। अब इसको साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं, और ट्रॉमा बॉन्डिंग के रूप में समझा जाता है इसको एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन नाम कुछ भी हो, हीलिंग का रास्ता एक ही है, ठीक है। जितना सारा नाम दे दो कि ये ट्रॉमा से आया है, आपका ये होगा वो होगा, ठीक है, अटैचमेंट समझ लो, इसका शेमनिज्म समझ लो, ठीक है, ये सारा चीज़ कहाँ से आया है, फिर भी आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करना पड़ेगा, एनर्जी वापस लेना पड़ेगा, फिर से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ गाइडेड रिवोकेशन प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी जो क्लासेस में सीबीटी, जैसे कि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, सीबीटी के ज़रिए बहुत सारे इमोशंस को उनको दिखाती हूँ, एंड बहुत सारे चीज़ें बताती हूँ, जो कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगी, आप करना ज़रूर इस टॉपिक पे। एंड यस, इससे ना आपकी जो करोगे ना, इससे जो आप करोगे ना, इसको थोड़ा लाइटली नहीं लेना, ठीक है। पूरी तरह से ना प्रेजेंस के साथ करना, क्योंकि आपका, जैसे कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम पूरा प्रेजेंस होके करते हैं ना, तो इसको प्रेजेंस से ही करना। ये नहीं है कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, नहीं नहीं। इनर वर्क आपका पूरा 100% होना चाहिए।
ठीक है। मैं लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी आज का जो जैसे कि आज है 24 अप्रैल एंड ये वीडियो कल आएगी, तो आज का एक मेरे स्टूडेंट के साथ में कुछ चीज़ें हुई तो मैं उसको लास्ट में समझाऊँ मतलब बताऊँगी भी, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसको मैं वीडियो बना रखा है, इसको मैं उसको अटैच कर दूँगी इस वीडियो पे, ठीक है। आप उसको सुनना एंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ट्विन जर्नी में हमारी गलतियाँ हम खुद देखें, ठीक है। क्योंकि बाहर दिखाने वाला भी नहीं है, अगर दिखाते भी है तो समझते नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाद में देख लेना, अभी मैं जो बता रही हूँ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, जैसे डीप ब्रीथ लें और इस समय जो इंसान से जो सिचुएशन याद कर सकते हैं करें, और जहाँ आपकी एनर्जी अटकी हुई है जिससे भी आपका पंगा है, जैसे कि पुराने कोई लड़की से झगड़ा हो रखा हो, लड़का से झगड़ा हो रखा हो, या फैमिली मैटर कोई भी हो सकता है, उसको याद करें जहाँ पे अटकी हुई है जो बार बार आप सोचते हैं। फिर उसके बाद आपका जो कनेक्शन महसूस करें, इसमें इमेजिन करें कि आप दोनों एक बीच एक है ना कोड बना हुआ है एनर्जी का कनेक्शन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी वहाँ जा रही है, आप कितना दिन भर सोचते हो उसको, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और अपने आप को आप कमांड करें कि अब अंदर से ये इंटेंशन के साथ बोलें कि मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी, अपना पावर, अपना कंट्रोल वापस ले रही हूँ। यस, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, किसी और का हो ही नहीं सकता। इवन आपका डीएम का भी जो आप भेजते रहते हो ना, डीएम को सोच सोच के, ये इसी टॉपिक पे आ रहा है, ठीक है। और डीएम की सारी एनर्जी भी आप पूरा इसी के थ्रू, जैसा मैंने अभी बताया, वापस ले सकते हैं, ठीक है। अपना सेंटर पॉइंट बनाओ और इसको फील करो, सिर्फ बोलो नहीं कि मेरी एनर्जी वापस आ रही है, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, ठीक है। एंड कोड कट करें। कोड कट करने से क्या होगा ना, आपकी जो एनर्जी है वो कट हो जाएगी, एंड आप ओबियसली इतना इनफ वर्क कर चुके हैं तो कोड कट करना आता ही है आपको। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि इमेजिन करें कि आपका और सामने वाला बंदे के साथ एक कोड जुड़ा है स्ट्रॉन्ग वाला, देन उसको उस कनेक्शन को ना कट होते हुए देखें और अपने आप को लाइट फील, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू वो कट हो रहा है एंड अपने आप को लाइटली फील करते हुए महसूस करें, एंड आपकी एनर्जी वापस आपकी बॉडी में आ रही है, ये फील करें कोड कट करते ही, ठीक है। एंड सारा एनर्जी खुद के अंदर भरते हुए देखें, जैसे कि अपने हाथ पर हाथ रखें, या फिर आप हाथ पे हाथ नहीं रख सकते हैं फिर भी फील कर सकते हैं, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एनर्जी की मालिक हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोले कंप्लीटली इसको फील करते हुए। जब आप ये प्रैक्टिस रोज़ करेंगे ना, आप देखोगे कि ये जो ऑब्सेशन, आप देखेंगे कि डेली प्रैक्टिस करने से जो ऑब्सेशन थॉट है ना धीरे धीरे कम हो जाता है, एंड अटैचमेंट वीक होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट वापस आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। आप अंदर से स्टेबल हो जाते हो, आपको ईगो नहीं, हाँ मैं मेरे लिए हूँ, कंप्लीट हूँ, इनफ हूँ, मैं सेंटर पॉइंट में हूँ, अब मेरी एनर्जी मेरे साथ रहेगी, ठीक है। ये वाला होता है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो अक्सर आप है ना अपनी एनर्जी डीएम को देती हो, ठीक है। ये तो कंपलसरी होता ही होता है, जितना भी सोच लो आपका दिमाग जाएगा ही जाएगा। फिर आप कहते हैं वे मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ना, आपने खुद को इग्नोर किया है। आप खुद देखो ना, आप खुद को इग्नोर करके उसको फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपको खुश होने के लिए एक रिमोट कंट्रोल वो दबाता है, तब आप खुश होते हो, वो बटन दबाता है, आप यहाँ पे दुखी हो जाते हो। तो आप सेंटर पॉइंट हुए क्या? जब आप अपनी एनर्जी वापस लेते हैं ना, तभी बैलेंस होता है यहाँ पे, और आपका डीएम भी अवेकिन होता है, ठीक है। वो भी देखता है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों इतना, क्योंकि इंट्यूटिव होती है डिवाइन फेमिनाइन, तो जो इंट्यूशन पावर है डिवाइन मस्कुलिन को जाता है, क्योंकि वो काम करता है बाहर लॉजिकल माइंड में होता है। तो आप क्या एनर्जी दे दे के ना उसको पावरफुल बनाते हैं, वो बिंदास से अपने काम ही करता है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो तो वो भी अपनी एनर्जी को वापस बैलेंस करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कहीं अटकी हुई है तो आप किसी
ये कंट्रोल में फंसे हुए हो तो ये प्रैक्टिस डेली करो। और अगर आप डीप लेवल पर अपने पैटर्न अटैचमेंट ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं तो आप मेरे से सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, इनवर्क कर सकते हैं, जहाँ मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल चुके हैं एंड मेरा जैसे कि मैंने बताया, मेरा काम है उनको अपने पैर में खड़ा करना। DM मिरर करें, बाद में आए, उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।